सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं एक टीन एज कॉमेडी फिल्म के बारे में जिसका नाम है अमेरिकन पाई। ये कहानी है चार दोस्तों की जिनका नाम है जिम, ओज, पॉल और केविन। और ये चारों दोस्त वर्जिन हैं और अभी इनकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है अपनी वर्जिनिटी को लूज करना। और वर्जिन होने के कारण ये सारे दोस्त हमेशा ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं लड़कियों के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमें ये चारों दोस्त एक हाई स्कूल में नजर आते हैं और जब ये चारों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तभी इनके पास एक लड़का आता है जिसका नाम है स्टिफलर। और स्टिफलर भी इनका दोस्त है और यहाँ पे स्टिफलर इन चारों लोगों को अपने पार्टी में आने के लिए इनवाइट करता है। और उसके बाद ये चारों दोस्त आने के लिए राजी भी हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर पार्टी होने वाली है तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आएंगी और बहुत सारी लड़कियां होने का मतलब है कि इनके चांसेस बढ़ जाएंगे लड़कियों को इम्प्रेस करने का। इसलिए चारों दोस्त सोचते हैं कि वो इस पार्टी में जरूर जाएंगे। और उसके बाद ये चारों लोग पहुंचते हैं इस पार्टी में और इन चारों दोस्तों में से सिर्फ केविन की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है विकी। और केविन अपनी गर्लफ्रेंड विकी को लेकर के यहाँ पे आया हुआ है। और पार्टी में आने के बाद जिम की नजर पड़ती है अपने क्रश पे जिसका नाम है नादिया। और यहाँ पे जिम को लगता है कि थोड़े समय पहले नादिया उसी को देख रही थी, इसलिए जिम हिम्मत करके नादिया से बात करने जाता है। लेकिन ओवर एक्साइटेड में जिम सब कुछ खराब कर देता है और वो नादिया से बात नहीं कर पाता है और उल्टा अपनी बेइज्जती करवा के चला आता है। और उसके बाद हम देखते हैं ओज को जो कि एक लड़की के साथ एक गाड़ी के अंदर बैठा है एक सुनसान जगह पे। और ये लड़की ओज को सिर्फ 7 दिन पहले से जानती है और ये इस लड़की को इस जगह पे इसलिए लेकर के आया है ताकि वो इसके साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन ये लड़की ओज के बारे में बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। लेकिन धीरे धीरे ओज की बातों को सुनने के बाद इस लड़की को इस बात का आभास हो जाता है कि आखिर ओज क्या करना चाहता है। इसलिए इस लड़की को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानती थी लेकिन तुम्हारे मंसूबे तो कुछ और हैं, इसलिए आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। और उसके बाद हम देखते हैं केविन और विकी को और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये दोनों यहाँ पे इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। और स्टिफलर के घर में इतना ज्यादा शोर शराबा है कि ये दोनों कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते हैं और खास करके केविन। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि स्टिफलर एक लड़की को लेकर के इसी कमरे में आ जाता है जिस कमरे में केविन और विकी होते हैं। और उसके बाद केविन और विकी इस कमरे को छोड़ करके चले जाते हैं। और उसके बाद केविन जैसे ही कमरे से बाहर आता है और जिम उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब केविन जिम को बताता है कि विकी अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है और अभी वो इंटीमेट नहीं होना चाहती। और उसके थोड़ी देर के बाद विकी अपने दोस्त से बात करती है और विकी को बात करता हुआ देख के लगता है कि वो अपने आप से नाराज है और यहाँ तक कि वो केविन से भी नाराज है। और उसके साथ साथ विकी की बातों से हमें ये पता चलता है कि विकी ये करना तो चाहती है लेकिन अभी वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से केविन उससे बात कर रहा था, केविन के बातों को सुन करके लग रहा था कि केविन किसी किस्म की जल्दबाजी में है और वो कैसे भी विकी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। इसलिए विकी अभी केविन से नाराज है। और उसके बाद अगली सुबह ये चारों दोस्त बैठ करके बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पे इनकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि इनके मंसूबे आज कामयाब नहीं हो पाए। और जहां तक इनको उम्मीद थी कि आज ये अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेते, वो इनके साथ नहीं हो पाया। और इसलिए ये चारों दोस्त यहाँ पे कसम खाते हैं कि इस साल के अंत तक वो कैसे भी अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। और इन सब की उम्मीदें हैं प्रोम नाइट से, जहां जाने के लिए किसी लड़की को मना सकते हैं और उसके साथ इंटीमेट भी हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये किसी भी ऐरी गैरी लड़की को नहीं चुनेंगे, ये एक खास लड़की को चुनेंगे जिसके साथ ये अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। और इस बात पे सारे राजी होते हैं और उसके बाद ये अपनी खोज आरंभ कर देते हैं। और यहाँ से इनकी तलाश शुरू होती है एक परफेक्ट लड़की के लिए। और यहाँ पे हमें सबसे पहले कोशिश देखने को मिलती है ओज की, जो कि अपने कॉलेज का एक म्यूजिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करता है क्योंकि वहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है हिथर। और हिथर को ओज बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और क्लास में जाने के साथ ही ओज उसको इम्प्रेस करने की कोशिश में जुड़ जाता है। और उसको इम्प्रेस करने के लिए ओज कुछ क्यूट सी हरकतें करता है और वो हरकतें क्लास में टीचर को बहुत पसंद आती है और उसके साथ साथ हिथर को भी। और इस चीज को देखने के बाद हिथर आकर के ओज से बात करती है और उसके बाद इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं एक दिन ओज प्लेग्राउंड में होता है, तब उसके पास हिथर आती है और आकर के उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ प्रोम नाइट में जाना चाहेगा। और ये सुनने के बाद ओज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि ओज यही चाहता था और ओज भी धीरे धीरे हिथर को पसंद करने लगा है, इसलिए ओज उसे हाँ कहता है।
और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि केविन भी विकी के पास जाता है और उसके बाद वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझे माफ कर दो और अब आगे से वही होगा जो तुम चाहोगी। और उसके बाद विकी भी उसे माफ कर देती है। उसके बाद समय ऐसे ही बीतते जाता है और एक दिन जब सारे दोस्त क्लास से आ रहे होते हैं तभी जिम के पास नादिया आती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, क्या तुम हिस्ट्री में मेरी मदद कर सकते हो। और ये सुनने के बाद जिम कहता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि तुम अगर चाहो तो तुम कल आ सकती हो। उसके बाद नादिया कहती है कि कल उसका बैले डांस का प्रैक्टिस है, इसलिए वो आ तो जाएगी लेकिन उसको कपड़े जिम के घर पे ही बदलने पड़ेंगे। और उसके बाद वो कहती है कि अगर मैं कपड़े तुम्हारे घर पे चेंज करूँ तो इससे तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। और ये सुनने के बाद जिम कहता है कि बिल्कुल नहीं। और उसके बाद ये चीज सुनिश्चित हो जाती है कि नादिया कल जिम के घर पे आ रही है। और उसके बाद धीरे धीरे ये बात स्टिपलर तक पहुंच जाती है कि नादिया कल जिम के घर पे जा रही है। उसके बाद स्टिपलर पहुंचता है जिम के पास लाइब्रेरी में और वो जिम से एक रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम सारे लोग मजे ले सकते हैं। जब नादिया तुम्हारे घर पे आएगी और जब वो कपड़े बदलेगी उस समय तुम अपने कैमरे को ऑन कर सकते हो और उसके बाद इस लिंक को शेयर कर देना ताकि हम भी उस चीज को देख सके। और इस चीज को सुनने के बाद जिम भी मान जाता है क्योंकि जिम के मन में भी इस बात का लालच होता है कि अगर उसने कैमरा कमरे में लगाया तो उसके बाद वो भी पास वाले घर में जा करके इस चीज को देख पाएगा। और उसके साथ साथ जिम के सारे दोस्त भी उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो ऐसा करे और कमरे में कैमरा लगाए और उसके बाद जिम भी राजी हो जाता है। और अगले दिन जिम नादिया के आने से पहले सारे कनेक्शन को सेट कर देता है और उसके बाद वो लिंक भी शेयर कर देता है। और उसके थोड़ी देर के बाद नादिया आती है जिम के घर पे और वो जैसे ही घर पे आती है उसके बाद जिम उसे अपने कमरे में छोड़ करके भागते हुए पड़ोस के घर में पहुंचता है जो घर केविन का है। और उसके बाद ये सारे लोग नादिया को कपड़े बदलते हुए देखते हैं और तभी वो देखते हैं कि कपड़े बदलने के बाद भी नादिया इसी कमरे में रुकी है और यहाँ से जा नहीं रही है। और नादिया बिस्तर पे जिस तरीके से लेटी है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि नादिया यहाँ पे जिम के साथ इंटीमेट होने आई थी। और ये सब देखने के बाद केविन जिम को कहता है कि इस मौके को मत छोड़ो और भागते हुए जल्दी अपने कमरे में पहुंचो क्योंकि नादिया तुम्हारे साथ इंटीमेट होने को तैयार है। और उसके बाद जिम भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचता है और कमरे में जाने के बाद जिम और नादिया करीब आने लगते हैं। और जैसे जैसे नादिया जिम को छूती है जिम की हालत खराब होने लगती है क्योंकि नादिया हमेशा से जिम की क्रश रही है और नादिया को इतने पास पाकर के जिम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका है। और वो एक वर्जिन है और आज से पहले वो किसी भी लड़की के साथ नहीं रहा है, इसलिए ओवर एक्साइटमेंट में जिम का कई बार प्रीमेच्योर इजैकुएशन होता है। लेकिन यहाँ पे जिम के लिए दो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। सबसे पहली समस्या ये कि उसने एक मौके को खराब कर दिया और उसके साथ साथ जो कंप्यूटर पे लिंक उसने शेयर किया था वो लिंक लोकल नेटवर्क पे शेयर हो चुका है, जिसके कारण इस चीज को अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जिम के हाई स्कूल से हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये खबर जो है जिम के हाई स्कूल में फैल जाती है और उसके बाद सारे लोग जिम को जहां देखते हैं वही उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे जिम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके साथ साथ वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। और उसके बाद जिम जैसे ही क्लास में जाता है उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम है मिशेल और एक बहुत ही मासूम लड़की है। इसे किसी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई जिम के बारे में क्या कहता है या फिर कोई उसके बारे में क्या सोचता है, इसलिए वो जिम से बातें करते ही जाती है। और थोड़े समय के बाद जिम भी उसकी बातें सुन के थोड़ा रिलैक्स लगता है और उसके बाद जिम उससे कहता है कि क्या तुम प्रॉम नाइट पे मेरे साथ चलना चाहोगी मेरी डेट बन के। और ये सुन के मिशेल मान जाती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और उसके थोड़े समय के बाद आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन का सबको इंतजार था, क्योंकि आज है प्रॉम नाइट और यहाँ पे सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए हैं। और उसके बाद सारे लोग इस रात को एंजॉय करते हैं और सारे बहुत ही खुश नजर आते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद केविन विकी को लेकर के अपने कमरे पे जाता है और उसके बाद दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओज और हेदर भी किस कर रहे हैं। और इन चारों दोस्तों में अगर आज कोई सबसे ज्यादा अकेला है तो वो है पॉल। और पॉल अपना समय ऐसे ही तन्हाई में गुजार रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात होती है स्टिपलर की माँ से। और स्टिपलर की मॉम के चर्चे हमेशा से पॉल ने सुने हुए होते हैं, इसलिए वो देखते ही उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो जाता है। और स्टिपलर की मॉम भी पॉल से कुछ प्यारी सी बातें करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारी जोड़ियां करीब आ रही हैं। हमें देखने को मिलता है कि केविन और विकी इंटीमेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ ओज और हेथर भी इंटीमेट हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जिम और मिशेल भी करीब आ रहे हैं और वो भी इंटीमेट हो रहे हैं।
और उसके साथ साथ जब स्टिपलर सुबह घर पहुंचता है और जब वो पॉल को अपनी माँ के साथ देखता है तब वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे इन चारों दोस्तों ने अपनी अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली है। और उसके बाद ये चारों लोग फिर से एक साथ बैठे हैं और अपने उसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और अब इन चारों के चेहरे पे एक अलग तरीके का सुकून है। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। ये अमेरिकन पाई सीरीज की पहली फिल्म थी। इसके अलावा इस सीरीज में 3 और फिल्में हैं जिनको हम आगे की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।